संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। Good evening everyone. Welcome you to enjoy Guru Bhakti Yoga with some knowledge, lots of memories and some interesting stories to share with you all. थोड़ी सी पढ़ाई आवश्यक होती है फिर बाद में जो स्टोरी पार्ट है वो आएगा। और ये जो स्टोरीज है, ये जो लाइफ इवेंट्स है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी सीख होती है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि उदाहरण हमें ज़्यादा सिखाते हैं ड्राई फिलॉसफी से। सिर्फ शब्दों से हम अंदाज़ा बांध सकते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो और ज़्यादा उसका अर्थ हमें समझ में आता है। तो चलिए आज थोड़ा सा जो है वो हम शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट रिमेंबर गुरुजी टू गिव मी correct wisdom to interpret it for you all so I don't go wrong. Okay, लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे स्वामी शिवानंद जी ने कहा था कि एक बार एक शेर को, एक हाथी को, इनको पालतू बनाने, इनको काबू में लाना सरल बात होती है, लेकिन हमारा जो ईगो है या हमारा जो मन है उसको काबू में लाना बहुत बड़ी बात होती है। वो सिर्फ ये अहंकार जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के चरण कमलों में ही जाके झुकता है, क्योंकि वहां पे वो एक चीज जानता है कि जो इसने पाया है मैंने नहीं पाया है, और तभी वो जाके झुकता है। इसीलिए कभी कभी साक्षात सदैह गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि किताबों को गुरु बनाकर वो थोड़ी ना आपका अहंकार है वो दिखा भी नहीं सकता है, और अहंकार बढ़ता जाएगा। तो एक साक्षात सदैह गुरु जो है उसका होना बहुत जरूरी है। वो हमें जमीन पे पाँव रखने में मदद करता है। नहीं तो हम पता नहीं, सिर्फ नॉलेज, अनुभव तो बाद में आते, सिर्फ नॉलेज से ही लोग इतना अहंकार प्राप्त कर लेते हैं कि उसको निकालना बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। और उन्होंने एक और बात बताई थी कि गुरु के ऊपर विश्वास ये अपने आप में एक साधना हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें बार बार याद दिलानी पड़ती है। नेक्स्ट जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। इफ यू रियली वॉन्ट गॉड टर्न अवे फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स एंड टेक रिकोर्स टू प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑफ गुरु भक्ति। जिसको सच में भगवान चाहिए, यहाँ पे भगवान बहुत कम लोगों को चाहिए, वो दूसरी बात है, और वो बहुत बड़ा ये हो जाता है गोल, अपने आप में बड़ा बड़ा ध्येय हो जाता है। हम अपने तक अगर भी सीमित रखें कि हमारी प्रगति हो जाए ज्यादा से ज्यादा, इतना भी गोल अगर हमने रखा, तो भी उसके लिए थोड़ा हमें ध्यान संसार से हटाना पड़ता है, नहीं तो समय ही नहीं मिलेगा। हम इतने उलझे हुए हैं, हम इतने व्यस्त रहते हैं दिन भर की सारी एक्टिविटीज करने के लिए, तो हमें टाइम कहाँ मिलता है। इतने बिजी समय में अगर कोई योगा प्रैक्टिस कर सकते तो वो गुरु भक्ति योगा है, क्योंकि भक्ति तो मन का भाव है। वो तो काम करते करते भी आप गुरु भक्ति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी याद आती है गुरु की, वो पुकार, वो मन की बात गुरु तक पहुंचती है, तो वो अपने आप में हमें एक अंदर के अंदर शुद्धि करने में बहुत मदद करती है। तो गुरु भक्ति योगा ऐसी चीज है, आप कितने भी व्यस्त हो, भक्ति तो किसी भी समय भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको कोई नियम नहीं होते, उसको कोई समय नहीं होता है, तो हर समय हम एंजॉय करते रहते हैं। इसीलिए आज मैंने जो पोस्ट डाला था, मैंने इस पे स्टोरी में, वो बहुत सुंदर भजन था। अगर बहुत लोगों ने आज मुझे बोला है कि वो भजन जैसे ना उनके दिमाग में चिपक गया है। मैंने कहा यही तो है, दिस इज गुरु भक्ति योगा। दिन भर अगर वो भजन चलता रहे और गुरु की याद आती रहे, तो अपने आप में साधना है। काम करते करते भी आपका जैसे अध्यात्म हो रहा है। तो गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, ये आज का जो भजन है वो बड़ी भक्ति जगाता है मेरे भी दिल में। तो आई ऑल्सो एंजॉयड इट होल डे, वो गुनगुनाती रही मैं। नेक्स्ट है
कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसके ये प्रैक्टिस में कोई विघ्न ना हो, कोई अड़चन ना आए आपको, कोई किसी भी चीज से आप विचलित ना हो। बाहर काम करते रहिए, अंदर भक्ति आपकी पनपती रहे, बढ़ती रहे, फूलती रहे, बस यही हमें करना है। बाहर का काम तो किसी से नहीं छूटा है। साधु संतों को भी ये संसार में आने के बाद कुछ ना कुछ करना पड़ता है और उस नियम से कोई नहीं छूटता है। तो हम भी कहाँ से अलग हो गए, तो लेकिन अंदर भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ करते हुए भी। सीक द इमॉर्टल आत्मन ब्लिस विद इन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा। जब गुरु को दिल में बिठा लिया तो जैसे भगवान को ही दिल में बिठा लिया। उसके प्रति भक्ति यानी भगवान के प्रति भक्ति, इनफैक्ट उससे ज्यादा भक्ति गुरु भक्ति योगा में टेस्ट होती है, क्योंकि भगवान से, मैंने कहा भगवान से भक्ति बड़ी सरल होती है। भगवान आपको निग्लेक्ट नहीं करता, भगवान आपको कोई डांट नहीं सकता, भगवान कुछ ऐसे अलग व्यवहार नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर भक्ति बहुत सिंपल है इनफैक्ट। लेकिन गुरु के ऊपर भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु आपको डांट भी सकता है, गुरु आपको निग्लेक्ट भी कर सकता है, गुरु आपको अचानक से आप, क्योंकि ये उनको करना पड़ता है, नहीं तो हम बहक जाएंगे। तो ऐसे में गुरु की भक्ति कम ना हो, ये कितना चैलेंजिंग है आप समझ सकते हैं। तो गुरु भक्ति योगा भगवान से भक्ति करने से भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसमें मजा भी ज्यादा है, क्योंकि भगवान अपना प्रेम दिखा नहीं सकता। यहाँ पे गुरु का प्रेम आप महसूस कर सकते हो, आप वो देख सकते हो, तो मजा गुरु भक्ति योगा में ज्यादा है भगवान की भक्ति से। लेकिन गुरु भक्ति योगा कठिन है भगवान की भक्ति करने से। Make the yoga of Guru Bhakti the only purpose, aim and real interest in life. You will reach supreme happiness. तो हमारा एम यही होना चाहिए कि दिन ब दिन ये भक्ति कैसे बढ़ती रहे और गुरु के कौन से गुण याद कर करके उनकी भक्ति हमारे अंदर हमेशा बहती रहे। अभी क्या होता है, जब याद आती है तो वो प्यार, वो भक्ति छलकती है, फिर बाद में हम वापस अपने काम में लग जाते हैं तो वापस वो कट हो जाती है। हमें प्रयत्न या कोशिश ये करनी चाहिए कि वो भक्ति अंदर ऐसे ही जैसे झरने की तरह वो बहती रहे, वो हमेशा अंदर काम करती रहे। तो वो हमारा गोल होना है कि 24 घंटे वो भक्ति हमसे ना छूटे। सीक द, ये भी हो गया। मेक द योगा ऑफ गुरु भक्ति द ओनली पर्पज, एम एंड इंटरेस्ट, ये भी हो गया। गुरु भक्ति योगा इज एन ऑक्सिलरी टू नॉलेज और ज्ञान, यानी ज्ञान योगा को बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ज्ञान से हमारे अंदर का जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो दूर होता है। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि गुरु भक्ति योगा उससे भी बढ़कर है, उसके समांतर है या उससे भी बढ़कर है, क्योंकि गुरु साक्षात ज्ञान का भंडार है और चलता बोलता ज्ञान हमारे सामने है। तो कितना इजी हो जाता है सीखना। तो आज के लिए मैं नॉलेज इतना ही। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ या आज के एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा जो गुरु जी खुद करते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको जो किस्सा बताने वाली हूँ वो मेरे पिछले जो अमृत रीडिंग के टॉपिक से है, उससे थोड़ा सा पैरेलल जाता है। उस वक्त मैंने बताया था, मैं उस दिन नेटवर्क बहुत खराब था तो बातचीत अधूरी रह गई थी और शायद मेरा फ्लो भी उतना अच्छा नहीं रह पाया था। तो आज मैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस जरूर है और वो बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छा शास्त्र है। ज्योतिष विद्या बहुत अच्छा विज्ञान है, लेकिन जो ये विज्ञान पढ़ के आपको समझा रहा है या जो कहते माध्यम है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखता है। तो देखते हैं कि गुरुजी के खुद के हॉरोस्कोप से क्या क्या बातें निकली थी और कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन वो बदलता गया और एक्चुअली कैसे था, और जिसने ये प्रेडिक्शन बनाया था वो किस तरह से इसको देख रहा था। तो हमारे यहाँ भारत में ये सब कॉमन है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जन्म कुंडली बन जाती है। उसी दिन नहीं तो महीने 2 महीने में तो बन ही जाती है। सबको उत्सुकता रहती है कि क्या नक्षत्र, क्या योग, क्या लेके आया है। कभी कभी तो नाम भी अपने कुंडली के हिसाब से रखे जाते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी
ये सब ना करते हैं लोग। तो गुरुजी के भी जन्म के बाद आई थिंक 4-5 महीनों में उनकी माताजी ने वो कुंडली बनवाई थी, और काफी पायस इंसान थे, बहुत एजेड और बहुत एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने जैसे कुंडली बनाई गुरुजी की, उन्होंने जोग देखा और कहते हैं इस बच्चे के आसपास जरा भी आध्यात्मिक वातावरण नहीं रखना, अगर इसको तुम्हारे पास रखना चाहती हो तो, क्योंकि इसका योग ऐसे है कि इसके आसपास अगर आध्यात्मिक वातावरण रहा तो ये सब छोड़ के संन्यास ले लेगा, ये सब दुनियादारी में नहीं पड़ेगा। तो ऐसा प्रेडिक्शन था, और उसने वॉर्न भी किया था गुरुजी की माताजी को कि इनको किस तरह से बड़ा करना, इनके आसपास कोई भी आध्यात्म की बातें ना हो, किताबें ना हो, वातावरण ना हो, तो ये ना आगे जाके संसार में रहेगा। नहीं तो इसके जोग ऐसे बताते, कुछ किसी स्थान में जो ग्रह रहता था वो बहुत ही स्ट्रांग था सन्यास के लिए। तो माताजी ने तब ध्यान दिया होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो घटित होना रहता है, जो घटना रहता है, अगर उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उसका उदाहरण आप देखिए। ऐसे हुआ कि गुरुजी जब 9 महीने के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, और माताजी को बड़ा धक्का लगा था, बहुत बड़ा धक्का। और इस ऐसी स्थिति में ना इंसान सुकून चाहता है, कुछ सवालों के जवाब चाहता है, कुछ ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ना कहीं मन को स्थिर रखने की कोशिश इंसान करता है। इतना बड़ा आघात, 2 साल की शादी और लव मैरिज था, बहुत दोनों में प्यार था, और एक छोटा बच्चा गोद में, और अब पति नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्त्री की क्या हालत होगी। तो ऐसे जब झटके लगते हैं तो हम बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते हैं कि कुछ आंसर्स मिले, कुछ ताकत मिले, कुछ सुकून मिले, शांति मिले। और जैसे उस महाशय ने प्रेडिक्शन किया था कि इनसे वो चीजें दूर रखो, सारी वही चीजें उनके आसपास तैयार हो गई, क्योंकि उनकी माताजी खुद बहुत स्पिरिचुअल हो गई। वो सब भूल गई वो बातें कि इस बच्चे को अगर संसार में रखना है तो इसके आसपास स्पिरिचुअल वातावरण नहीं हो। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, बिल्कुल उसका उल्टा। यानी गुरुजी बोल रहे थे इतनी माताजी ना अध्यात्म में खो गई थी कि कम से कम 2000 पुस्तकें घर में रहती थी, सारी अध्यात्म के ऊपर। कोई भी किताब आई उनकी माताजी ने वो खरीद ली और वो पढ़ना शुरू, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू। उनके सारे दोस्त, उनके सारे जो सर्कल था वो भी सारा आध्यात्मिक हो गया। तो आप सोच सकते हैं 9 साल के बच्चे से, 9 महीने के बच्चे से, जब तक गुरुजी 14 साल 15 साल जब तक उन्होंने घर नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म ही सुना। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैंने कहा ना थोड़ी अलग अलग तरह से प्रेडिक्ट होती है, और टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन महाशय ने जो सलाह दी थी वो तो माताजी मान भी नहीं, मुझे लगता है वो भूल ही गई होंगी, क्योंकि इस शौक में ये सब चीजें कौन याद रखता है। आप बस ढूंढते हो कि किस तरह से मेरे मन को शांति मिले, किस तरह से मैं इस बच्चे को संभालू, अपने आप को संभालू। तो उस दौरान जो मिलना था गुरुजी को, एक बेस, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बेस, वो तो तैयार हो गया था। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, जब ये बात होगी जब गुरुजी 14-15 साल के थे, तब नासिक पंचवटी में, क्योंकि उनकी माताजी नासिक शिफ्ट हो गई, तो नासिक पंचवटी में एक बहुत ही कहते हैं ना विद्वान ज्योतिषाचार्य रहते थे। उनका नाम था साहूकार, प्रोफेसर साहूकार। वो प्रोफेसर थे, लेकिन ज्योतिष में उनका बड़ा ही अध्ययन था, और बहुत मान्यता थी लोगों में उनकी। लोग दूर दूर से आते थे, वो अपॉइंटमेंट देके मिलते थे, और बहुत ही पायस। उन्होंने कभी ज्योतिष को बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को हेल्प करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। इतना वो करते थे कि पूजा पाठ किए बगैर वो किसी भी गाइडेंस को देने के लिए नहीं बैठते थे। वो कनेक्शन, वो गाइडेंस आने तक वो कनेक्शन वो बनाते थे। तो बहुत ही उनका नाम था उस एरिया में। तो माताजी को बड़ी उत्सुकता थी कि गुरुजी के, नेचुरल है क्योंकि पिता नहीं थे, तो उनको वो चिंता होती थी कि इसका सब कुछ अच्छा हो जाए, इसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। तो उस आशा से वो हॉरोस्कोप लेके गई, कुंडली लेके गई उनके पास, और उन्होंने वो सब पढ़ा, और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, इसके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। लेकिन 40 साल की जब इनकी उम्र होगी, 40 साल की उम्र में बहुत समृद्धि, बहुत ना पैसे,
ना संपन्नता इनके लाइफ में आएगी, इतना उन्होंने वर्णन किया था, इतना कि ये गिनने से गिनती भी नहीं हो पाएगी, इतनी समृद्धि, इतनी संपन्नता, इतना पैसा इनके लाइफ में आएगा जब वो 40 साल के हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं पीछे जाके कि क्या क्या घटना हुई और किस तरह से गुरुजी कहाँ पहुंच गए। और आज जब हम बातें करते कि गुरुजी क्या प्रेडिक्शन था, तो कहते प्रेडिक्शन गलत नहीं था, इंटरप्रिटेशन गलत था। यानी संपत्ति मिलना योग था, यानी सिचुएशन बिल्कुल वो आई। और कहते हैं महाअवतार बाबा जी जैसे गुरु मिलना यह क्या किसी कम संपत्ति के बराबर है? इतने अच्छे अच्छे संतों का सहवास मिलना, दो इतने पावरफुल गुरु मिलना, यही तो असली संपत्ति है। तो इस विषय में अगर आप बोलो तो कहते मटेरियल वेल्थ मिलने का भी चांस था, लेकिन स्पिरिचुअल वेल्थ को मैंने चूज किया और उस तरह से स्पिरिचुअल वेल्थ मेरे पास आज भरपूर है। जिसके पास ऐसा गुरु है उसको आप कितना अमीर समझते हो? मुझे तो लगता है वो फोर्ब्स में लिस्ट ही नहीं होगी जहां पे हम गुरु जी को रख सकते हैं। बाबा जी जैसे गुरु मिलना और बाबा जी ने उनको शिष्य स्वीकार करना आज इतनी रेयर बात है। तो मेरे ख्याल से वो वेल्थ जो है वो गुरु जी ने भरपूर पाई। लेकिन संजोग कैसे होता है कि गुरुजी सीए तो बने थे क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच बहुत देखा था उन्होंने बचपन में और उनके माताजी की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो कहते हैं मुझे बस सीए बनना था क्योंकि सीए बन के काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। और उनकी फैमिली भी सीए की थी, पूरे उनके चाचा, उनके जो कजिन्स थे सारे सीए, कंप्लीट ना एक 7-8 सीए रहे होंगे उनके फैमिली में। तो ना इफेक्ट आ जाता है कि नहीं सीए ही बनना है। तो सीए तो बन गए, नौकरी भी की, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा। और थोड़े ही दिन में उनको एक ऑफर आया था, उनके कोई रिश्तेदार थे यूएस में कहते हैं, और होशियार तो बहुत थे गुरुजी। तो सारे जो बच्चे आते हैं गुरुजी के पास सलाह के लिए तो ये उनको बोलते मस्ती पूरी करो, क्योंकि उन्होंने बहुत मस्ती की। लेकिन कहते मैंने पढ़ाई को निग्लेक्ट नहीं किया। मार्क्स मेरे ऐसे होते थे कि सबका मुंह बंद हो जाता था। टीचर्स तो इतने परेशान रहते थे उनसे क्योंकि बहुत मस्ती करते थे। मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत कुटाई हुई है उनकी। और लेकिन कहते यहाँ पे मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, ऑलवेज अ टॉपर। तो बच्चे जब मस्ती करते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि बैलेंस कैसे करें। तो उन्होंने बहुत मस्ती की, लेकिन जब पढ़ा वो मन लगा के पढ़ा और वहां पे उन्होंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। थ्रू आउट फिर स्कॉलरशिप पे सीए तक उन्होंने पढ़ाई की। और ये मौका, जैसे मैंने कहा ना, प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं और किस तरह से रास्ते निकलते हैं, और डेस्टिनी जो होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है कभी कभी, कि आपके सामने रास्ते आते हैं लेकिन फिर भी आपको एक ही चूज करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ऐसा ही ये मौका था कि सीए के बाद उनको एक रिलेटिव का फोन आया कि यूएस में आ जाओ तुम, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी, तुम बहुत होशियार हो, मेरा फर्म संभालो तुम। इतनी बड़ी ऑफर। और कहते बस पास। और उसी दौरान ऐसी घटनाएं हुई कि गुरुजी के सामने ये सब दूसरा रास्ता ही खुल गया। तो ऐसा होता है कि हमारे चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो मटेरियल चॉइस लेना उनके लिए संभव नहीं था शायद, लेकिन ऑप्शंस आए थे। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप किस तरह से निर्णय लेते हो, कंप्लीट दूसरा एक्सपीरियंस आपके लिए खुल सकता है। तो इसीलिए प्रेडिक्शंस को किस तरह से लेना है और एक्चुअली लाइफ में जब सिचुएशंस आए तो कितने ठंडे दिमाग से और बैलेंस से आपको निर्णय लेना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। मुझे नहीं लगता छोटी मोटी चीजों के लिए रोज के रोज किसी को कुछ प्रेडिक्शंस की जरूरत होती है। लेकिन जब दुविधा में हो, जब क्रॉस रोड पे हो, तो अगर आप सहारा ले तो भी से आप सही निर्णय जरूर ले लोगे। तो हॉरोस्कोप का ये एक गुरुजी के लाइफ का किस्सा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा तो था कि बहुत पैसे आएंगे, शायद उन्होंने वो देखा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक पारसी लड़का कोई स्पिरिचुअल वेल्थ कमाएगा या कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि वो वातावरण नहीं रहता है। बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा वातावरण रहता है। तो इंटरप्रिटेशन कैन गो रॉन्ग एट टाइम्स, क्योंकि वो अंदाजा नहीं बांध सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने झूठ भी था,
वो जो वेल्थ थी वो ज्यादा स्पिरिचुअल वेल्थ थी, ना कि मटेरियल वेल्थ। तो इस तरह से काफी सारे छोटे मोटे किस्से हैं जहां से हमें समझ में आता है कि शास्त्र तो अच्छा ही रहता है, वो ऐसे जो मौके आते हैं उसके बारे में बता सकता है, घटनाओं के बारे में बता सकता है, लेकिन निर्णयों के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि आपके निर्णय हैं। तो निर्णय लेने में समझदारी दिखाइए, बाकी जीवन से डरने की जरूरत नहीं है। आपको हॉरोस्कोप भी देना है, बस समझदारी और बैलेंस आप में बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं गुरुजी के आध्यात्मिक प्रवास, लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी कि कैसे उनको गणेश गायत्री मिला था, और उसके बाद से हनुमान चालीसा करने का उनका बड़ा मन हुआ, और उसी दौरान हनुमान जी ने आके उनको वो दर्शन दिया और वो एक ब्लेसिंग दिया कि सब भला होगा। इसी दौरान इसके थोड़े साल बाद जब गुरुजी ने सीए की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, उनके ना किसी रिलेटिव ने उनको स्पेस भी दी, एक कमरा दिया ऑफिस फाउंटेन एरिया में, अच्छे लोकेलिटी में, कि अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। और महीने ही हुए होंगे गुरुजी को प्रैक्टिस, या 6-7 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ना ज्यादा स्टाफ नहीं था, एक ना प्यून था और एक सेक्रेटरी था, तो ज्यादा स्टाफ उस वक्त गुरुजी ने रखा था, अपना अपना ही काम करते थे। तो ये बहुत ही अनूठा किस्सा हुआ था कि जैसे ना मौके आते हैं और उसके अनुसार बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये बहुत ही अनूठा, बहुत ही आश्चर्यकारक किस्सा गुरुजी के लाइफ में हुआ। ऐसे काफी सारे मिराकल्स हुए हैं उनके जीवन में, लेकिन ये बहुत ही खास है। तो ये बात थी ऐसे ही, आई थिंक गुरुजी ने बोला था ये कोई मई जून का ऐसा कुछ ना समय था, और दोपहर का समय था, एक 2:30-3 बज गए होंगे। शनिवार का दिन था, गुरुजी बोले शनिवार का दिन होने से उनका प्यून और उनके सेक्रेटरी वो हाफ डे निकल गए थे, और गुरुजी को थोड़ा काम था, तो वो काम करते हुए बैठे थे, फाइलें पड़ी थी ना, कागज पड़े थे, तो सारा उनका काम चल रहा था। कहते अचानक से एक लंबा वेल बिल्ट साधु धम से अंदर आ जाता है ऑफिस में। ऑफिस में एक कमरा था, सामने दरवाजा, और दरवाजे के सामने ही गुरुजी का डेस्क रहता था, और साथ में एक और डेस्क रहता था, और 4-5 चेयर, बस इतना सा ही ऑफिस था। तो कोई भी अंदर आए तो गुरुजी इमीडिएटली देख लेते, कोई पार्टीशन नहीं था उस वक्त। तो गुरुजी एकदम हक्का बक्का रह गए, एकदम शॉक हो गए कि ये कौन आ गया। और अचरज की बात ये थी कि उस साधु के गले में 4-5 फुट लंबा अजगर था, और ना कलरफुल टर्बन, नीचे लुंगी था, ऊपर कुछ नहीं पहना था, ऑरेंज कलर का लुंगी था, जटा, ना 2-4 झोला, हाथ में चिमटा, और उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन बताया था, हाँ माला वाला थी। कहते सांवला था लेकिन वेल बिल्ट था, और लंबा चौड़ा था, एकदम ना अटेंशन जाए ऐसा था। और कहते दिखने में भी काफी ना हैंडसम बोल सकते हैं, सांवला था फिर भी हैंडसम था। तो गुरुजी एकदम हक्का बक्का रह गए कि पहले तो वो चौंक गए कि ये कौन आ गया अचानक से। और वो व्यक्ति सिर्फ आया नहीं, जाके धम से गुरुजी के सामने खड़ा हो गया वो साधु, और बोला कि चलो हमारे साथ। तो गुरुजी बोले हेलो, आप है कौन और आए कहां से ऐसे? तो कहते वो बातें बाद में, तुम चलो हमारे साथ आना है, इंस्ट्रक्शंस आए हैं, आदेश आया है, आपको लेके ही आना है। तो गुरुजी को समझ में नहीं आना बंद हो गया था, क्योंकि वो अजगर, वो उसका अवतार पूरा, और अचानक से उसका आना, वो हक्का बक्का में काम कर रहा हूं, कहाँ आना है, क्या करना है, कुछ वो बताने से रहा। वो बस यही बोले जा रहा था कि आपको लेने आया हूं, बस ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें कुछ और काम करना है, आदेश आया है, आपको लेके जाना है। तो गुरुजी बोले मैं नहीं आ रहा कहीं, क्योंकि नेचुरली हमारे साथ भी ऐसा कोई वाकया हो तो हम भी हक्का बक्का रह जाए, भौचक के रह जाए कि मैं नहीं आ रहा, मेरे घर में मम्मी है, ये मैं ऐसे छोड़ के बिना कुछ बताए, कहते किसी को क्या बताना है, चलो मैं लेने आया हूं ना, मैं खुद लेने आया हूं, मैं हाजी मलंग पर्वत से इतनी दूर मैं तुम्हें लेने आया हूं, ये भी बताया। हाजी मलंग पर्वत, जिनको थोड़ा बहुत मुंबई का पता है, तो गुरुजी जहाँ पे रहते हैं, गुरुजी रहते हैं मलाबार हिल एरिया में, केम्स कॉर्नर एरिया करके है, वहां पे बाबुलनाथ मंदिर के पास।
वहां ये कम से कम 2-2.5 घंटे कार का रास्ता है। तो वो ये भी बता रहा था कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, और बहुत लेकिन ना सच में वो कन्विंस करने की कोशिश करा। कोई ढोंग नहीं था उसमें, उसमें सच्चाई थी, उसमें कन्विक्शन था कि तुम मना क्यों कर रहे हो, क्या कि आपको लेके ही आना है और तुम चलो, ये सब छोड़ो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। तो गुरुजी तो बस ना उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करे। उनके मन में तो इतने कहते विचार आ रहे थे कि उसको भगाओ, ये कहां से आ गया, ये मुझे लेने, मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं भी। तो ऐसे 10-15 मिनट गुरुजी के साथ वो वाद विवाद करता रहा कि कैसे उनका आना जरूरी है और कैसे वो इतनी दूर से तकलीफ उठा के आया सिर्फ उनके लिए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने हाथ जोड़े, भाई आप जाओ, आप कुछ भी करो, पैसे चाहिए क्या आपको, आप पैसे लो, आप जाओ यहाँ से। गुरुजी को लगा शायद पैसे चाहिए इसलिए पीछा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये भिखारी नहीं है, ये जेन्युइन साधु है। तो ये सब चल रहा था। उसी बीच उसने 3-4 चमत्कार करके दिखाए ताकि गुरुजी का विश्वास आए। विभूति निकाल के दिखाई, कहते अरे मैं सच बता रहा हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, ऐसे बोले जा रहा था गुरुजी को कि आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे ना, आपको लग रहा है कि मैं आपको ऐसे लेने आया हूं, मैं सच में आपको लेने आया हूं, आदेश है, आपको लेके जाना है। ऐसे वो गुरुजी से बात कर रहा था और गुरुजी बोल रहे थे कि भाई तुम जाओ, तुम कहां से आए हो, मुझे तो कुछ समझ, बात कर रहे हो, कौन आप, किसने आपको भेजा है, किसका आदेश है, कैसे आ जाऊं, किसी को बताए ना कहां पे जाना है। तो वो बस इतना ही वो बार बार रिमाइंड करते जा रहा था कि आपको लेके आने का आदेश है और आपको चलना, छोड़ के ऐसे ही चलो, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सामान वामान भी। तो गुरुजी ऐसे ही परेशान हो गए और उनको बोला भाई मैं तो नहीं आ रहा है, मेरा कोई सवाल ही नहीं आने का, मैं क्यों आऊं, मुझे लेकिन ना ऐसे किसी के साथ चल दूं, मैं पागल नहीं हो गया कि ऐसे कोई आएगा और मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो 2-4 चमत्कार दिखाया। तो ऐसे झोले में से उसने 10 पैसे का कॉइन निकाला, उस वक्त 10 पैसे होते थे, और अपने हाथ में, उसने अपने हाथ में रखे और ऐसे करके दबाया, ऐसे धड़ 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 उसमें से पानी गिरा, और सारा गिरा तो भी गुरुजी के फाइल और कागज के ऊपर। बस वो देख के गुरुजी जो झल्ला गए। कब से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आता है, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारा पानी से सारे पेपर खराब हो गए। तो गुरुजी एकदम उनको चिढ़ आ गई कि क्या तमाशा चल रहा है, और ये तुम कहां से आ गए, आने किसने दिया तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि नीचे वॉचमैन रहता था और वॉचमैन ने छोड़ा ही कैसे आपको ऊपर तक। तो गुरुजी सब अचंभे में थे, और फिर उनका मूड देख के वो ना वो शांत हो गया, जैसे ना निराश सा हो गया। कहते चलो ठीक है, हनुमान जी को तेल चढ़ाने के लिए पैसे दे दो। तो गुरुजी बोलते अच्छा चलो कितने चाहिए तुम्हें, तो कहते 400 चाहिए। गुरुजी बोले पागल हो गया, 400 रुपए, मैं नहीं दूंगा 400 रुपए, क्योंकि और यही बात पिछली बार भी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जब वो ना साधु उनको मिला था केम्स कॉर्नर के आसपास, उसने भी यही बात उनसे कही थी कि मुझे हनुमान जी को तेल चढ़ाना। और गुरुजी ईमानदारी से अपनी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और ऐसे कोई बोलता था तो वो 2 मिनट सोचते थे कि ये सही बोल रहा है या ऐसे ही उल्लू बना रहा है, थोड़ा सोच के फिर वो मदद किया करते थे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही साधु ने उनको वो चमत्कार दिखाया था। तो वापिस वो चौकन्ना हो गए कि कुछ तो है, ये सब बता रहा है, लेकिन मैं जाने से तो रहा, इसको पैसे दे सकता हूं मैं। तो कैसे जैसे तैसे 100-200 रुपए गुरुजी ने दिया, और 400 रुपए ने वापिस गुरुजी के पास सिर्फ 400 ही रुपए थे। उस साधु को वापिस वो सोचने में लगे कि इसको कैसे पता मेरे वॉलेट में सिर्फ 400 रुपए, कहते 400 रुपए है तुम्हारे पास। तो गुरुजी ने बोला 400 ही रुपए है, मेरे पास और पैसे ही नहीं है, क्षमा करो, मैं अब इसमें से आधे आपको दे सकता हूं, आप उतना लेके आप चलिए यहां से। तो गुरुजी बहुत परेशान हो गए थे, सब तमाशा हो रहा था, पूरा पानी गिरा दिया था उन्होंने, और ये अजगर वजगर है ना, सब बहुत उनको ना इरिटेशन सा हो रखा था। तो उन्होंने 200 रुपए निकाले, उनको दे दिए, नमस्कार किया। जाते जाते भी वो साधु बोला मैं 1 महीने हूं मलंग पर्वत पे, गुफा नंबर 47 में, आना है तो आ जाओ, मैं 1 महीना हूं यहीं पे। गुरुजी बोले जाओ ना बाबा, मुझे नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है मुझे,
हाँ, तो ऐसे करके वो साधु को ना उन्होंने जाते हुए देखा और अचानक से जैसे कुछ उन्हें याद आया कि ये ऊपर आया कैसे। तो वो भाग के बाहर निकले, उतने में ही उनके सामने ही बिल्कुल ना पैसेज के सामने ही एक कैंटीन था और वो चाय प्रोवाइड करता था, क्योंकि वो ऑफिस एरिया है पूरा। तो वो जैसे उठे भागने के लिए, वो चाय वाला अंदर आ गया, बोला आपको चाय चाहिए? तो गुरुजी बोले अभी अभी साधु नहीं गया तुम्हारे सामने से? कहते कौन सा साधु साहब, मैं तो अकेला ही हूं, मैं कब से बाहर ही खड़ा हूं आपके ऑफिस के। मैं सोच रहा था कि कब अंदर आके आपको पूछूं कि ना चाय चाहिए क्या। और वो बात सुन के गुरुजी एकदम ना कहते ना एकदम शॉक, नहीं कौन आया था लेने के लिए। और ना कहते वैसे भी थोड़ा समय लगा, क्योंकि उनकी माता की जिम्मेदारी थी। कहते मैं उसको बिना बताए तो नहीं जा सकता था, वैसे ही वो दुखी रहती थी उनके पिता के, पता नहीं वो शौक ले सकती थी कि नहीं। लेकिन कहते ना वो चॉइस आया था और शायद कुछ और आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता मेरे लिए। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, शायद हम लोगों की कहीं तो इसमें होगी हमारे आत्मा की, कि आप उस साधु के साथ नहीं गए, आप यहीं रुक गए, नहीं तो हम पता नहीं आपको मिल भी पाते या नहीं, आपसे सीख भी पाते या नहीं। तो कभी कभी ऐसे सडन घटनाएं होती। तो ये एक ऐसी घटना हुई थी कि आंखों के सामने वो गायब हो गया। इतना बड़ा अजगर लिए उसने उसे किसी ने नहीं देखा। गुरुजी नीचे गए, वॉचमैन को पूछा कि तुम ऐसे ही किसी को ऊपर छोड़ते हो? कहते साहब मैं तो यहीं बैठा हूं, 2 घंटे से गया, कोई नीचे नहीं आया। तो पता नहीं वो कौन थे, वो बाबा जी थे, वो शिव जी थे, या उन्होंने किसी को भेजा था, वो पता नहीं। तो इस तरह से काफी सारे गुरुजी के लाइफ में होती रहती थी। इसी के बाद आई थिंक उनकी हनुमान चालीसा तो चली, 85 तक उन्होंने हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखी। और फिर जो है वो अपने पहले, लेकिन मुझे लगता है वो स्टोरी अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अमृत का टॉपिक लेके मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।